हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं हम सभी लोग काशिका वृत्ति के साथ, और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र पढ़ लिया है। न लुमतांगस्य यह सूत्र आज हम लोग समझेंगे। इसका संक्षिप्त अर्थ पिछले व्याख्यान में ही मैंने बता दिया था, पर इसका विशिष्ट अर्थ आज जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र ने कहा था कि प्रत्यय का यदि लोप हो गया हो तो उस प्रत्यय के लोप को, प्रत्यय के लोप होने पर, यानी लोप शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का आदर्शन किया गया हो, लोप शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का आदर्शन किया गया हो तो फिर प्रत्यय लक्षणम, यानी कि लोप शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का दर्शन हुआ हो तो उस प्रत्यय को आधार मानकर कोई कार्य यदि संभव है तो वह कार्य हो सकता है। ठीक है, तो एक मिनट। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण में बात समझे थे कि प्रत्यय लुप्ते तदाश्रितम कार्यम स्यात्। प्रत्यय लुप्त हो गया हो तो भी उस प्रत्यय को आश्रित मानकर जो कार्य हो सकता था वह कार्य हो जाता था। यह बात जान लिया था, परंतु अब आया है न लुमतांगस्य। देखिए, लोप अदर्शन को कहा जाता था, ये हमने बताया था। अदर्शनम लोपः, नहीं दिखाई पड़ना, नाश हो जाना, तिरोहित हो जाना, गायब हो जाना इत्यादि शब्दों से उसको बताया गया था, वह लोप था। परंतु वह जो लोप है वह कभी कभी, अधिकांश स्थितियों में लोप भी होता है, पर कभी कभी उसको लुक भी कह दिया जाता है, कभी कभी श्लू भी कह दिया जाता है, कभी कभी लुप भी कह दिया जाता है। इन तीनों में एक बात है लू। इन तीनों में क्या बात है? लू। लोप लुक स्लू लुप हुआ है, हम यह कैसे जान सकते हैं? जानने के लिए धातु किस गण में है यह जानना आवश्यक बनता है क्या? नहीं। देखिए, कार्य किस सूत्र से हुआ है वह कार्य उस सूत्र को जानने से हम जान पाएंगे कि यहाँ लोप हुआ है कि लुक हुआ है कि स्लू हुआ है। जैसे तिप प्रत्यय में प है, उसका लोप हुआ है क्योंकि लोप करने वाला सूत्र लग रहा है। हलंतम से संज्ञा हो गया, तस्य लोप से लोप होगा। परंतु अद धातु के बाद जो शप है उसका लुक हुआ है क्योंकि उसको गायब करने वाला जो सूत्र है अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः, वो कहता है कि अदादि गण के धातुओं के बाद शप का लुक होता है। तो लुक करने वाले सूत्र से अदर्शन हुआ है तो वह लुक कहा जाएगा। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः ने कहा जुहोत्यादि गण के बाद धातु आ रही हो, जुहोत्यादि गण की धातु के बाद यदि शप आ रहा हो तो उसका श्लू हो जाता, ये बात कही जुहोत्यादिभ्यः श्लुः ने। तो यदि श्लू कह करके कार्य हुआ है तो वह श्लू है, यही पहचान का तरीका है। तो लुक हुआ, स्लू हुआ, लुप हुआ, ये तीन हैं, लुक स्लू लुप। इन तीनों में एक समानता है, वह है लू। लुक में भी लू अंतर्निहित है, स्लू में भी है और लुप में भी है ना। तो इन तीनों को हम कह सकते हैं लू वाला, और लोप जो है वह लो वाला है। लो, उसमें लो है, पर लुक स्लू लुप, इन तीनों में लू है। ठीक है, यही लू को लुमता शब्द से यहां कहा गया। लुमत, लू अस्य अस्ति, लू अस्मिन् अस्ति। लू जिसमें है या लू जिसका है उसको लुमत कहा जा सकता है। लुमान मूलतः पुल्लिंग में शब्द बनता है, प्रातिपदिक उसका लुमत होता है। ठीक, तो अब लू वाला यदि हो तो लुमता शब्देन लुप्तये प्रत्यये यदंगम तस्य प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवति। यह तात्पर्य है, निष्कर्ष, कि लोप हुआ है तब तो उसको आश्रित मानकर हम कार्य कर सकते हैं, पर लुक हुआ है, श्लू हुआ है, लुप हुआ है, तब हम उसको आश्रित मानकर कार्य नहीं कर सकते। ठीक, लुमता
अंगस्य, अंगस्य का तात्पर्य है अंग किसको कहते हैं, यह बात हम लोग पहले अध्याय के चौथे पाद में समझेंगे। पर सामान्य रूप में अंग की परिभाषा में संक्षेप में कह दूं तो प्रत्यय जिसके बाद लगा है, प्रत्यय जिसके बाद लगा है उसको अंग कहा जा सकता है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, ऐसा एक निष्कृष्ट है, उसको विस्तार से समझाएंगे। परंतु यह समझ लीजिए कि अद शप तिप है, फिर उसके बाद अद और ती है, अद और ती है, बचा शप चला गया। तो अब जो अंग है वह तिप से पहले वाला जो अद है वही अंग है, ठीक है। प्रत्यय से पूर्व का जो हिस्सा होता है उसको अंग कहा जाता है। तो लुक हुआ हो, लू हुआ हो, लुप हुआ हो, तो अंग को जो कार्य हो रहा है वह कार्य नहीं होगा। प्रत्यय लक्षण कार्य वह कार्य नहीं हो पाएगा। प्रत्यय को आश्रित मान करके लू वाला कार्य हो रहा है तो वह नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। प्रत्यय को आश्रित मान करके जो अंग को कार्य हो रहा है वह नहीं होगा। ये देखिएगा, पूर्वेण अति प्रसक्तम प्रत्यय लक्षणम इति विशेषे प्रतिषेध उच्यते। पूर्व सूत्र ने कहा था प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोप हुआ तो प्रत्यय का लक्षण रहेगा, प्रत्यय लोप हुआ तो प्रत्यय लक्षण रहेगा, ठीक है, ऐसा पूर्व के सूत्र ने कहा था। चलिए ठीक है, पूर्व के सूत्र की बात को हमने मान लिया, ठीक, कि यदि प्रत्यय लोप हुआ है तो उस प्रत्यय को आश्रित मानकर जो कार्य किया जाना चाहिए वह कार्य हो सकता है। तो अब लोप होना मतलब न दिखाई पड़ना। प्रत्यय का लोप जो होता है वह कभी कभी लोप ही नहीं होता है, लुक भी होता है, श्लू भी होता है, लुप भी होता है ना। कभी कभी कुछ कुछ हिस्से का लोप होता है, जैसे तिप में प का लोप होता है ना, सु में उ का लोप होता है, वो लोप है। परंतु प्रत्यय का पूर्णतः कहीं लुक हुआ हो, श्लू हुआ हो, लुप हुआ हो तो उसको आश्रित मान करके हम कार्य नहीं कर सकते। वही बात कह रहे हैं, लुमता शब्देन लुप्ते प्रत्यये, यानी लू वाले शब्द के कारण यदि प्रत्यय लुप्त हो गया हो, लू वाले शब्द, लू वाला शब्द कौन सा है, लुक श्लू लुप, उन वाले शब्दों से यदि प्रत्यय लुप्त हो गया हो तो उस प्रत्यय के पूर्व में जो अंग है, प्रत्यय यदंगम, प्रत्यय के पूर्व में जो अंग है, अंग मतलब प्रत्यय से पहले जो रहता है वह अंग कहलाता है, उस अंग को प्रत्यय पर आश्रित कार्य नहीं होता। उदाहरण देंगे, गर्गाह, मृष्टः, जुहुतः, ठीक है, लुप, एक लुप का दे रहे हैं, लुक का दे रहे हैं और लुक का कर, लुक स्लू लुप, ये तो तीनों दे रहे हैं। यह शपोर लुमता लुप्तयो हो गुणवृद्धि न भवता लुमते किम। चलिए ठीक है, उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण को समझिएगा, गर्ग शब्द है, क्या शब्द है, गर्ग। गर्ग जी को जानते होंगे, एक गोत्र के ऋषि हैं, गोत्र प्रणेता ऋषि हैं। गग लिखा हुआ है, एक मिनट हम इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि कैमरा ऊपर तक का नहीं ले रहा है, थोड़ा कैमरा को ऊपर करते हैं। हाँ, तो अब दिख रहा होगा, गर्ग एक ऋषि सूचक शब्द है, एक गोत्र ऋषि, गोत्र के आरंभकर्ता ऋषि हैं। भगवान श्री कृष्ण के नामकरण में इनका नाम उल्लेखनीय है, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण इन्होंने ही किया था बचपन में, ठीक है। तो ये जो गर्ग ऋषि हैं, इनके गोत्र में कोई पैदा हुआ हो, इनके गोत्र में किसी ने जन्म लिया हो, उसको क्या कहा जाएगा, गर्ग के गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, यह जानने के लिए हम लोग गर्ग शब्द से यय प्रत्यय लगाते हैं। सूत्र है गर्गादिभ्यो यई, सूत्र यही है, गर्गादिभ्यो यई। गर्ग इत्यादि शब्दों से यय प्रत्यय लगता है, ठीक, गर्ग इत्यादि शब्दों से यही प्रत्यय लगता है, यही गर्गादिभ्यो यही का तात्पर्य है।
ठीक है। अब सुप हुआ, चलेगा, यहीं प्रत्यय लगा। इसके बाद अगली विशेषता, अगला एक सूत्र खोजिएगा, यय अयोश्च। यय अयोश्च सूत्र नंबर भी मैं बता देता हूं, गर्गादिभ्यो यहीं। यहाँ पुस्तक में सूत्र नंबर नहीं लिखा है, इसमें व्याख्याकार ने नहीं लिखा है। गर्गादिभ्यो यहीं नहीं, यहीं अयोश्च। मैं बताता हूं, यहां पहले गर्गादिभ्यो यहीं सूत्र दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सूत्र नंबर भी उसका भी बोल देते हैं, जिससे कुछ लोगों को खोजने में आसानी हो। 4-1-105 नंबर का सूत्र है, ठीक। 4-1-105 नंबर का सूत्र है गर्गादिभ्यो यहीं, ठीक। तो अब इस सूत्र ने 4-1-105 सूत्र ने गर्गादिभ्यो यहीं ने कहा यहीं करो। फिर उसके बाद सूत्र है यय अयोश्च। यय अयोश्च, यय और अय इन दोनों प्रत्ययों का लुक करने के लिए वह सूत्र आता है। कब करता है लुक? 2-4-64 नंबर पर सूत्र है, बहुवचन करना हो, है ना। पिछले कई सूत्र में दिखाई पड़ रहा होगा। 62 नंबर सूत्र में, तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियाम, ठीक। तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियाम, यह सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा आपको 2-4-62 पर। और 2-4-58 पर एक सूत्र आपको दिख रहा होगा लुक करने वाला। कौन सा सूत्र है? क्षत्रियार्थ संयतो यूनि लुगणियो हो, लुक अणियो हो, वहां लुक है। तो वहां से लुक शब्द की अनुवृत्ति आई, किसकी? लुक की। और बहुषु, इस गर्ग शब्द के बाद यय प्रत्यय लगाया हमने, ध्यान दीजिएगा। कौन सा प्रत्यय लगाया? यय। उसके बाद अच्छा, यह जो यय हुआ, यय के कारण जब बनता रूप एक वचन में बनता तो गार्ग्य बन जाता। गर्ग यय पहले के वृद्धि होकर गार्ग्य बन जाता। परंतु इस गार्ग्य गर्ग गोत्र में उत्पन्न किसी एक व्यक्ति को हम नहीं कहना चाह रहे हैं। कोई एक है तो उसको हम गार्ग्य कह सकते हैं, परंतु बहुषु बहुवचन में यदि प्रयोग करना चाहें इसको, है ना, तो बहुवचन में प्रयोग करने के लिए हमें बहुवचन का प्रत्यय सु औ जस, जब हम जस लगाएंगे तो होगा क्या? यय अयोश्च से इसका यय का पूरा लोप हो जाएगा, यय का लुक हो जाएगा, लुक। यय अयोश्च सूत्र कहता है बहुवचन के विषय में, बहुवचन के विषय में यय और अय प्रत्यय का लुक हो जाता है, ठीक है। अब लुक हो गया है, ठीक है, लुक हुआ, गर्ग जस यहां तक पहुंच गया, ठीक है। गर्ग जस जोड़ने पर जस का अस बचता है, गर्ग अस जोड़ने पर बन जाएगा गर्गाह, ठीक। अब प्रश्न यह उठता है, गर्ग अस जोड़ने पर गर्गाह बन जाएगा ना, जैसे राम जस राम अस रामाह बन जाता, वैसे गर्ग अस गर्ग, गर्ग जस गर्ग अस गर्गास गर्गाह बन जाएगा, ठीक है ना। परंतु समस्या यहां यह है कि गर्ग के बाद जो यय प्रत्यय था ना, जिसका हो गया है लुक, जो यय था जिसका हो गया है लुक, यदि लोप हुआ होता यय का, यदि यय का लोप हुआ होता तो यह प्रत्यय यों की इत संज्ञा वाला है, और ईत णित कोई भी प्रत्यय तद्धित का पर में हो तो तद्धित के से पूर्व में आने वाले शब्द के पहले स्वरवर्ण की वृद्धि हो जाती है, तद्धिते श्वचामादेह सूत्र से। तभी तो गर्ग गार्ग्य बन जाता है ना, गा वृद्धि जो हुई वह वृद्धि तद्धिते श्वचामादेह से हुई।
यह प्रत्यय लगा रहेगा तो वह वृद्धि होगी। अब यदि इस प्रत्यय का लोप हो गया होता, हम मान लेते लोप हुआ होता, तो इस प्रत्यय को आश्रय मान करके इस प्रत्यय के कारण जो कार्य यहां वृद्धि वाला हो सकता था वह होता ना। परंतु यहां लोप नहीं हुआ है, यहां लुक हुआ है। और लुक शब्द के द्वारा यदि आदर्शन हुआ हो, श्लू शब्द के द्वारा यदि आदर्शन हुआ हो, या लुप शब्द के द्वारा आदर्शन हुआ हो, तो फिर उस प्रत्यय को आश्रित मानकर कार्य नहीं होता। इसलिए यहां यह प्रत्यय है तो, पर उस यह प्रत्यय के कारण जो कार्य हो सकता था वह कार्य नहीं हुआ, यानी पहले स्वरवर्ण की वृद्धि नहीं हुई। ठीक, न लुमतांगस्य ने उसका निषेध कर दिया, तो गर्ग अस गर्गाह बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरा उदाहरण जो यहां दिया है, मृष्टः। धातु है मृजु शुद्धौ, जिसमें से मृज बचता है। ठीक जी, हाँ, गर्गा गार्ग्य चलता है। ये बहुषु बहुवचन की विवक्षा में तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम का प्रसंग देखिए ना, क्या कहता है। बहुषु तेन एव अस्त्रियाम गोत्रे। एक मिनट, तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम, यह जो प्रसंग है तद्राज संज्ञा वाली बात है, आई है ना वो चौथे अध्याय में। वहां अस्त्रीलिंगस्य लुक भवति, तेनैव चेत तद्राजेन कृतं बहुत्वं भवति। अंगाः वंगाः पुंड्राः, यदि बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य लुक स्यात् तदर्थे कृते बहुत्वे न तो विवक्षायाम। ठीक है, देख लेते हैं। प्रश्न अच्छा है। गोत्र में जो अयंत अयंत है उसके अवयव इन दोनों का लुक हो जाता है, तत्कृते बहुत्वे न तो स्त्रियाम। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग से अतिरिक्त में हो जाता है लुक। ठीक है, यहाँ वही बात है, उसका गार्ग्यः गार्ग्यो गार्ग्याः बहुवचन में रूप नहीं चलेगा, बहुवचन में गर्गाह हो जाएगा, यही बात है। ठीक है, तो हाँ, बहुशु बहुशु लुक हो जाएगा ना। तो मृज धातु है, इस मृज धातु के बाद हमने प्रत्यय लगाया है। कौन सा प्रत्यय लगाया है? त। कौन सा प्रत्यय लगाया है? त प्रत्यय लगाया है। वह जो त निष्ठा सूत्र से यह प्रत्यय लगेगा, मृज त। मृज धातु शुद्धि अर्थ में है। ठीक है, अब नहीं, ये मृष्टा दूसरा वाला बनाया ना, ये द्विवचन वाला तस प्रत्यय लगाया है, कृता प्रत्यय नहीं लगाया है। कृता प्रत्यय लगने पर भी पुल्लिंग में मृष्टा ही बनेगा, है ना। परंतु यह यहाँ गुण वृद्धि की निषेध की बात आ रही है, तो यहाँ हम टिप तस्जी वाला तस प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, मृज धातु तस प्रत्यय, टिप तस्जी वाला तस प्रत्यय। यहाँ एक सूत्र है, व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम। सूत्र खोज लीजिएगा, व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम। सूत्र मिल जाएगा। वह ओव्रश्चु छेदने धातु है, उस धातु में भ्रश्च धातु, सृज धातु, मृज धातु, यज धातु, राज धातु, भ्राज धातु, छकारांत धातु, शकारांत धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पर मूर्धन्य श कर देता है। क्या कर देता है? व्रश्च भ्रश्च सृज मृज, है ना, फिर यज राज भ्राज, ये इतनी धातुएं हैं, तथा छकारांत धातु प्रच्छ इत्यादि और शकारांत धातु दृश्य इत्यादि धातु, इन धातुओं के अंतिम वर्ण के स्थान पर मूर्धन्य श कर देता है।
कब? यदि उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो अथवा पदांत में हो तो। पद या तो ये पद का अंतिम वर्ण आ रहा हो या तो इसके बाद झल हो तो झल है, इस कारण मृज के ज को हो जाएगा श, मृष तस। ठीक है। यह मृजु शुद्धौ धातु जो है वह अदादि गण की धातु है। किस गण की धातु है? अदादि गण की धातु है। खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। अदादि गण की धातुओं में कर्तरी शब्द से शप आता तो है, पर उस शप का आदि प्रभृतिभ्य शपः सूत्र से लुक हो जाता है। यानी वो शप आया पर लुक हो गया। यहां मान लीजिए शप था, वह लुक हो गया है। अब यदि शप प्रत्यय को यहां हम मानते, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम वाली बात हम मानते यदि, तो क्या होता? लोप हुआ होता यदि यहां शप का, तो लोप होने पर ये मृजेर वृद्धि, इस सूत्र से मृज के री के स्थान पर वृद्धि होने लग जाती ना। शप प्रत्यय को निमित्त मान करके मृजेर वृद्धि से वृद्धि होने लग जाती। परंतु मृजेर वृद्धि से जो वृद्धि हो रही थी वह वृद्धि शप प्रत्यय को निमित्त मानकर हो सकती थी, है ना। मार्ष्टि में हो जाता है, मार्ष्टि, परंतु मृष्टा में नहीं हो रहा। कारण बताऊंगा। मार्ष्टि मृज धातु टिप प्रत्यय लगा हुआ है, प की संज्ञा वाला प्रत्यय लगा है, तो वहां वृद्धि हो गई। परंतु तस में प की संज्ञा नहीं हुई है तो वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। एक सूत्र हमने बताया था, सार्वधातुकमपित, प की संज्ञा जिसमें न हुई हो ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय ज्ञित नहीं है, फिर भी ज्ञित माना जाता है। और कंगिति च सूत्र पढ़ा ही है हमने, जिससे गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है। तो तस प्रत्यय सार्वधातुक है, प की संज्ञा वाला नहीं है, इसलिए सार्वधातुकमपित से इसको हम गित मानेंगे। और इस गित प्रत्यय के कारण इस गित प्रत्यय से पूर्व में आने वाले धातु के इक को जो वृद्धि हो रही है मृजेर वृद्धि सूत्र से, वह नहीं होगी। मूल रूप से बात इतनी है। परंतु यदि यहां हम शप प्रत्यय को मानते प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से, तब तो यहां तो शप तो पाकी संज्ञा वाला था, है ना। परंतु वह शप प्रत्यय का लोप नहीं हुआ है, आदि प्रभृतिभ्य शपः से शप का लुक हुआ है। जहां लुक होगा वहां उस लुक पर आश्रित कार्य नहीं होगा। शप का लुक हुआ है तो यहां लुक बैठा है ना, लुका गया है। उस शप को मानकर यहां कार्य नहीं होगा। कार्य होना होगा तो इसको मान करके हो सकता है। तो ये तो गित है, इसलिए ये गुण वृद्धि का निषेध कर देगा। तो मृष तस, चुनाष्टु एक सूत्र पढ़ा होगा, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग कर देता है, मृष्टस स को विसर्ग कर लीजिएगा, मृष्टा इस तरह वाला बन जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह यही तस प्रत्यय है, इस तस प्रत्यय को रखते हैं हम पहले, और धातु है हु दाना दनयो। ठीक, हु दाना दनयो अथवा हु दाना दानयो, दोनों तरह का मिलता है। आदाने चेत्य के आदान अर्थ में भी है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, है ना। तो यहां हु धातु है, लट लकार में तस प्रत्यय लगा है। यह कर्तरी शप से शप आया, परंतु यह जो शप है, यह जो हु धातु है, वह जुहोत्यादि गण की धातु है। हु धातु जो है ना, वह जुहोत्यादि गण की धातु है। जुहोत्यादि गण की धातुओं के बाद आने वाले शप को जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, इस सूत्र से श्लू हो जाता है। क्या हो जाता है? श्लू। अब जब श्लू होगा तो भी प्रत्यय का आदर्शन हो जाएगा, प्रत्यय श्लुक श्लूपः, आप पढ़े ही हैं। तो श्लू के कारण प्रत्यय अदृष्ट हो गया, नहीं दिखाई पड़ने लगा। अब प्रत्यय नहीं दिख रहा है, शप तस तो दिख रहा है, परंतु जहां कहीं भी श्लू होता है, क्या होता है? श्लू, वहां एक सूत्र लगता है।
कौन सा सूत्र लगता है? छोटा सा है, श्लव। श्लव का मतलब वो मत समझिएगा धीरे धीरे वाला, यहाँ श्लव है, श्लव ये वाला स्लो नहीं है जिसको हिंदी में धीरे धीरे कहते हैं। ये एक डबल है और ये दंत्य नहीं है, तालव्य है, श्लव। ठीक, श्लू प्रत्यय लगे रहे, श्लू होने पर श्लू से पूर्व में आने वाले धातु के जो अनभ्यास धातु है उसके प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है। ठीक, तो अब श्लू परे रहने पर द्वित्व हुआ तो हु हो गया हु हु। क्या हो गया? हु हु तस। ठीक, हु तस। पहला वाला जो हु है, कभी भी द्वित्व होता है तो उस द्वित्व में पहले वाले को हम व्याकरण की भाषा में अभ्यास कहते हैं, पूर्वोभ्यासः। देखिए, अभ्यास जब हो रहा है तभी आप उसमें कुछ भी परिवर्तन इधर उधर कर सकते हैं। जो अभ्यास नहीं है उसमें परिवर्तन कम होता है ना, इसलिए शायद अभ्यास संज्ञा कर दी। तो ये जो पहला वाला है वह अभ्यास है। अभ्यास के रूप में यदि कवर्ग और ह आता हो तो उसके स्थान पर चवर्ग हो जाता है, तो ह के स्थान पर चवर्ग हो करके झ हो जाएगा, बन जाएगा झूहू। चवर्ग होकर झ ही क्यों होगा ये कई बार हम बता चुके हैं, क्योंकि ह संवारनाद घोष है और महाप्राण है। चवर्ग में संवारनाद घोष और महाप्राण केवल झ है। चवर्ग में ज झ या यह तीनों संवारनाद घोष हैं, पर इन तीनों में से महाप्राण केवल झ ही है, इसलिए ह के स्थान पर झ हुआ। अब अभ्यास में पहला वर्ण यदि महाप्राण आता हो तो उसको अल्प प्राण हो जाता है निष्कर्ष के रूप में। सूत्र तो है अभ्यासे चर्च, तो बन गया जूहू तस, जोड़िएगा बन जाएगा जूहू तह। समझने वाली बात यहां क्या है, यहां हुआ था श्लू, हुआ था ना, श्लू किसका हुआ था? शप का। शप प्रत्यय पाकीत संज्ञा वाला है। पाकीत संज्ञा वाला जो प्रत्यय होता है उसके पहले आने वाले को गुण वृद्धि हो सकती है यदि किसी सूत्र से हो रही हो तो, है ना। तो इसी कारण यदि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से यहां हम प्रत्यय लक्षणम मानते, यहां शप प्रत्यय बैठा हुआ है ऐसा मानते, तब तो उस शप के प्रत्यय के कारण यहां जू हु के हु को गुण हो जाता, जुहोती जैसे बनता वैसे जुहोतस बनने लग जाता है ना। परंतु यहां शप प्रत्यय जो लुक होके बैठा है वह लू वाला है, लोप नहीं है, लू वाला है। न लुमतांगस्य ने कहा लू वाला अगर कोई हो तो उसको आश्रित तो मान करके अंग को कोई कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक, तो हु को कोई कार्य उसको आश्रित मानकर नहीं किया जा सकता, वैसे ही रह जाएगा जुहुतस बन जाएगा। स्पष्ट है। अब आप कहेंगे कि हु को कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसा आप कह रहे हो और आपने ही हु को डबल किया है। भाई हु को डबल किया है पर अंग मान करके नहीं किया है। हु को डबल किया है हमने किसको निमित्त मान करके? पहली बात, हु को द्वित्व करने के लिए यहां हम श्लू को निमित्त मान रहे, उस शप को निमित्त नहीं मान रहे। पहली बात यह हो गई कि श्लू हो तो वो होता है द्वित्व। और दूसरी बात क्या है कि जो हु को द्वित्व किया गया वह अंग मान करके नहीं किया गया, धातु मान करके किया गया है। श्लू से पहले आने वाला धातु जो है उसके प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, ये बात कही। अंग को द्वित्व होता है नहीं कहा गया, अंग शब्द से परिभाषित करके नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस कारण होगा तो जुहुतस बन जाएगा। ये बातें स्पष्ट हो गई। यहां भी हु को जो जू किया गया वह अभ्यास मान करके किया गया है, अंग मान करके नहीं। अंग तो वो है भी नहीं। तो ये तीनों बात हो गई। यह शपोर लुमता लुप्तयोः, यहां गार्ग्य में यह है और मृष्टा और जुहुता में शप है। ये दोनों यह और शप ये लुमता लुप्तयोः, लु वाले शब्द के कारण लुप्त हुए हैं। इसी कारण गुण अंगस्य है ना, लुप्त हो जाने के कारण अंग को जो गुण और वृद्धि होने चाहिए थी, गर्ग में गार्ग होना चाहिए था, मृष्ट में मार्ष्ट होना चाहिए था, मार्ष्ट, और जुहोती में जुहुता जो हु को गुण होना चाहिए था, वह जो गुण और वृद्धि ये दोनों हो रहा था वह नहीं हो पाएगा। ठीक, गुण वृद्धि न भवती भवतः। चलेगा।
अब प्रश्न पूछ रहे हैं लुमता इति किम। ठीक, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? दो बातें और स्पष्ट रखनी है, एक लुमता इति किम और दूसरा अंगस्य इति किम। ना क्यों इति किम ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि निषेध करना है तो ना तो कहने ही पड़ेगा, ना नहीं कहेंगे तो निषेध कहां से होगा, यह बात तो आपको स्पष्ट है। पर लुमता क्यों कहा और अंगस्य क्यों कहा, इन दोनों शब्दों की सार्थकता अब वृत्तिकार बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आपने लुमता क्यों कहा। ठीक है, लुमता न कहते तो क्या कहते, न अंगस्य, खाली इतने कार्य होता सूत्र, सूत्र इतने होता ना, लुमता न होता सूत्र में यदि, तो सूत्र क्या होता, न अंगस्य ना अंगस्य, ऐसा सूत्र होता जुड़ करके। तो न अंगस्य यह जो बात कही जाती सूत्र में, तो फिर कार्यते हार्यते इत्यादि कार्य नहीं हो पाता। जैसे बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, न लुमतांगस्य, इसको हम लोग बनाते हैं अब एक, क्या, कार्यते हार्यते। ठीक है, 1 मिनट, ये बैटरी हो रही है डिस्चार्ज, तो हम बैटरी पहले बदल देते हैं, नहीं तो अभी लाल लाल जलने वाली बुझ जाएगी। तो बस 1 मिनट। तो लुमता क्यों कहा गया, इसकी सार्थकता हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसकी सार्थकता की। अब देखिएगा कि कार्यते और हार्यते बनाते हैं, कैसे बनेगा। ऋच क्री धातु है, उस धातु से अणिच प्रत्यय लगाया हमने, ध्यान दीजिएगा, अणिच प्रत्यय लगाया है। ठीक, और बनेगा क्या, क्रीणिच। यहां पर अणिच प्रत्यय को मान करके, अणिच प्रत्ययांत जो होता है उसको धातु माना जाता है ना। अणिच प्रत्यय लगकर जो बनता है वह धातु बन जाता है, तो क्रीणिच धातु बन गया। धातु बनने के बाद लट लकार लगाया हमने, और लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में भाव कर्मवाच्य में, अभी परस्मै पद में नहीं बना रहे, भाव कर्मवाच्य में त प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय, त, आत्मनेय पद में रहता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य में कार्यते हार्यते बनता है, नहीं तो वो निजंत में, नहीं तो रूप क्या बनता है, ये कारयति, ऐसा परस्मै पद में बनता है निजंत में, और कारयते कारयेते कारयन्ते ऐसा रूप आत्मनेय पद में बनता है। कार्यते यह तो भाव कर्मवाच्य में बनेगा, भाववाच्य में या कर्मवाच्य में। तो क्री अणिच और त आत्मनेय पद का प्रत्यय लगा दिया, त आताम झ वाला। ठीक है, क्रीणिचता यहां तक पहुंच गए हैं सभी लोग। अब आगे करना है हमको सार्वधातुके यक, सार्वधातुक प्रत्यय लगा हुआ हो तो भाव और कर्मवाच्य में धातु के बाद यक प्रत्यय लग जाता है। तो अणिच के बाद यक प्रत्यय लगा दिया हमने, यक में से बचा केवल य। ठीक, क की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप होने के बाद लोप खत्म। अणिच में भी उसी तरह अणी बचा है, च की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोपा से लोप। यहां लोप हो रहा है, लुक नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। अब अणिच प्रत्यय जो है ना,
इस णिच प्रत्यय के णा की भी चुटु से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप होगा, बचा ई। ठीक, यहां भी लोप ही हुआ है, बात ध्यान रखिएगा, लोप हुआ है ना। अच्छा, अब यक प्रत्यय का पहला वर्ण वल है क्या? यक प्रत्यय का जो यक प्रत्यय लगा हुआ है, इस प्रत्यय का पहला वर्ण वल है। वल प्रत्याहार में केवल यह ही नहीं आता, बाकी सारे व्यंजन आते हैं, तो इसका पहला वर्ण वल नहीं है, इसीलिए आर्ध धातु का स्येट वलादेह से इट आगम नहीं हो सकता, यक को इट आगम नहीं हो सकता। यानी कि यक प्रत्यय अनिट प्रत्यय है, इट आगम न हो सकने वाला प्रत्यय है। तो अणिच प्रत्यय के बाद कोई ऐसा प्रत्यय लगा हुआ हो, अणिच प्रत्यय के बाद कोई ऐसा प्रत्यय लगा हुआ हो जिसको इट आगम कर पाना संभव न हो, ऐसा अनिट प्रत्यय लगे रहने पर अणिच का लोप हो जाता है। सूत्र है अणेर अनिटी। सूत्र क्या है? अणेर अनिटी। सूत्र निकाल कर देख लीजिएगा क्या करता है। ठीक है, अणेर अनिटी जो सूत्र है 6451 नंबर पर सूत्र है, वहां पर आपको न लोप, ये लोपा की अनुवृत्ति 6448 से आती हुई दिखाई पड़ रही होगी। ठीक, 6448 से आपको लोपा की अतोलोपा सूत्र से लोपा की अनुवृत्ति आती हुई दिखाई पड़ रही होगी। ठीक, तो अब अणिच प्रत्यय में यहां देखिए 3 वर्ण थे, एक बात ध्यान दीजिएगा। अणिच प्रत्यय था, च का लोप हुआ, हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, तस्लोपा से लोप हुआ, चुटू से इत संज्ञा हुई, तस्लोपा से लोप हुआ, और इस इच का ई का पूरा अणेर अनिटी से लोप हुआ। तो तीनों वर्ण जो गए हैं उन तीनों का हुआ है लोप। क्या हुआ है? लोप हुआ है। यदि सूत्र में लुमता न कहा गया होता, यदि सूत्र में लुमता न कहा गया होता तो होता क्या? कहीं भी लोप हुआ हो, लोप होने पर भी वो काम होने लग जाता ना। मतलब तब सूत्र क्या रहता? न अंगस्य प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम पिछला सूत्र रहता, और यह रहता न अंगस्य। प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय आश्रित कार्य हो सकता है, पर अंग को कार्य होना हो तो नहीं हो सकता। ठीक है, यही तो अर्थ निकलता। तो न अंग से होता तो ये रहा अंग, प्रत्यय से पूर्व में आने के कारण यह अंग है, और यहां प्रत्यय का लोप हुआ है णिच का। इस णिच प्रत्यय के कारण क्री के ण की संज्ञा होने के कारण क्री के री को वृद्धि करेंगे अचो इणिति सूत्र से, वह वृद्धि हो करके जो कार बनेगा, यह कार न बन पाता, री को आर न बन पाता यदि लुमता शब्द ना होता तो, है ना। लुमता शब्द है, उसी कारण जब लुक हुआ होगा, श्लू हुआ होगा, लुप हुआ होगा, तो ही प्रत्यय पर आश्रित कार्य का निवारण होगा। यदि लुमता शब्द हो है तो लुक श्लू लुप पर ही प्रत्यय पर आश्रित कार्य नहीं हो सकेगा। परंतु यहां क्या है? यहां तो लोप है, लू वाला नहीं है, लू वाला नहीं है, लोप है। लोप होने पर वह प्रत्यय भले नहीं है, पर उस प्रत्यय को आश्रित मानकर उस कार्य किया जा सकता है। तो ण की संज्ञा वाला प्रत्यय है, ऐसा मान करके हम उसको निमित्त मान करके अंग पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो लुमता इति किम, ये प्रश्न समझ गए होंगे कि कार्यते, इसी तरह हरि को हार्यते बनेगा, है ना। यहां भी णिच का लोप होने पर णिच को आश्रित मान करके वृद्धि रूपी कार्य अंग को हुआ है। यदि लुमता शब्द न होता तो अंग को वह कार्य न हो पाता। स्पष्ट है। अब प्रश्न उठा रहे अंगस्य इति किम। चलिए ठीक है, आप लुमता रखिए। नारायण, कुछ गड़बड़ हो गया, एक कैमरा बंद हो गया है? ये दबा दी हो क्या? हाँ, अभी ये कैमरा दबाया गया है, ये अभी आई थी दबा के भागी हैं।
कैमरा बंद हो गया, हम रुक गए हैं, बाकी आवाज जा रही है खाली यही, और ये आगे रखा हुआ है, मतलब ये दबा के गई है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब खाली आवाज ये सुनिए, क्योंकि कैमरा सेट होने करने के लिए हमको एक बार लाइव रोकना पड़ेगा तभी। देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अब ऐसे ही सुनिएगा आप लोग कि लू वाला यदि आश्रित, ये चलिएगा, ये जो अंगस्य इति किम वाली बात है कि अंग को होगा ऐसा क्यों कहा गया, अंगस्य इति किम, ठीक, अंग को होगा यह कार्य ऐसा क्यों कहा गया, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि पंच, सप्त, पयः और साम, इन चारों उदाहरणों को सिद्ध करके कल समझाएंगे। आज रोक दिया जाए क्योंकि अब कैमरा रुक गया है, बिना लिखे समझ में नहीं आएगा, और कैमरा चालू करने के लिए लाइव रोकना पड़ेगा तभी चालू होगा। ऐसा कुछ लैपटॉप में ऐसी सिस्टम है, एक बार सॉफ्टवेयर बंद करके चालू करना पड़ेगा तभी ये आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो आज व्याख्यान नहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।